हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद शराफत हुसैन अलीमी हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। गुजारिश है कि आप तमामी हजरात बड़े ही हर्षोल्लास और फुल्ली एनर्जी के साथ जुड़ जाए। मैं आपके बीच हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। बिहार बोर्ड की दरक्षा उर्दू की तीसरे चैप्टर खत्म होने के बाद चौथे चैप्टर के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूँ। नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि आपका एक चैप्टर आ रहा है, कटी हुई शाख। ये आपकी तीसरी कहानी है। पहली कहानी भाभी जान के नाम से मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में। दूसरी वीडियो में मैंने फरार नाम से एक कहानी पढ़ाया जो आपको पिछली वीडियो में देखने को मिला होगा। आज आपके बिहार बोर्ड के दरक्षा किताब से एक तीसरी कहानी लेकर के मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। साथियों, तीसरी कहानी है जिसका नाम है कटी हुई शाख, और आपके बिहार बोर्ड के दरक्षा किताब की ये चौथा चैप्टर जो आज आपके बीच में डिस्कस करने आया हूँ। नाजरीन, तो फुल्ली एनर्जी के साथ आप बने रहें, पूरी वीडियो में बने रहें और आपके सारे डाउट को और इस पूरी कहानी को मैं आपके बीच रखने की कोशिश करूंगा। तो ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, आप भी पूरे गम खम के साथ और फुल एनर्जी के साथ हमारे इस वीडियो से आप जुड़े और पूरी वीडियो को वॉच करें। और जहां कोई दिक्कत महसूस हो तो आप हमसे राब्ता करें और आपके प्रॉब्लम के सलूशन देने के लिए शराफत हुसैन कादरी आपके बीच मौजूद रहेगा। साथियों, आइए देख लेते हैं हम अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज जो आपका चैप्टर बिहार बोर्ड के दरक्षा किताब से कटी हुई शाख जो कहानी है, इस कहानी के राइटर के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। तो आइए नाजरीन देखते हैं। इस कटी हुई शाख के राइटर का नाम है कमर जहां। कमर जहां इसका नाम है और ये एक लेडी है, ये एक खातून है। नाजरीन, मैं आपको बता दूं, और इस कटी हुई शाख के मुसन्निफ का नाम कमर जहां है। इनकी पैदाइश, कमर जहां की पैदाइश 1951 या 52। नाजरीन ध्यान देंगे, कमर जहां की पैदाइश 1951 या 52 है। नाजरीन, मैं आपको बता दूं, इनकी पैदाइश 51 और 52 है। माना जाता है या तो 51 है या फिर 52 है। नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि अगर आपके बिहार बोर्ड के परीक्षा में ऑप्शन के अंदर ये दिखाई देता है 1951, कमर जहां की पैदाइश कब हुई, आपके ऑप्शन में आए 1951 या 1953, 1954 या 1955, तो आप 1951 पे मार देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। या नहीं तो आपको अगर कहीं देखने को मिले कमर जहां की पैदाइश कब हुई, इसके आंसर में ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन आपका बना रहे वो 52 रहे, 53 रहे, 50 रहे, 54 रहे, तो आप 52 पे टिक करके आएंगे, आपका आंसर सही होगा। इसलिए कि जो इसके राइटर है, जो इनके बारे में जानकारी देने वाले हैं, उन्हें डाउट है। और जहां डाउट होता है तो ये सही होगा या ये सही होगा, दोनों में से कोई एक सही है, या नहीं तो इसके क्वेश्चन बनने का एक दूसरा तरीका है। और वो दूसरा तरीका ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि कमर जहां की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन आपको दिया जाएगा 1951 या 52, 1941 या 42, 1961 या 62, 1931 या 32। तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस ऑप्शन पे टिक कर देंगे, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नाजरीन, बढ़ते हम फिर थोड़ा सा और आगे। कमर जहां की पैदाइश 1951 और 52 में हुई, तो हुई कहां, कौन सी जगह थी। बताया जाता है किताबों में कि कमर जहां की पैदाइश 1951 और 52 में समस्तीपुर के मर्दुम खेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुआ। नाजरीन गौर करेंगे, समस्तीपुर के मर्दुम खेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुआ।
नाजरीन, इनकी पैदाइश जो हुई है वो बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है समस्तीपुर, और इस समस्तीपुर का एक गांव है जिस गांव का नाम है मर्दुमखेज गांव बुजुर्ग द्वार, यहीं इनकी पैदाइश हुई है। आइए आगे देखते हैं कि कमर जहां के वालिद का क्या नाम था। तो कमर जहां के वालिद का नाम था सैयद अताउल हक। सैयद अताउल हक, कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। नाजरीन, आइए और देखते हैं कि कमर जहां ने तालीम कहां तक हासिल की। नाजरीन, हमें यह भी ध्यान रखना है कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी पैदाइश का पता लग जाए, उसके वालिद का नाम पता लग जाए, तो हमें यह भी तो देखना होगा कि उनकी तालीम कहां तक हुई है, वो पढ़ाई कहां तक की है। आइए देखते हैं। जैसा कि मेरी अपनी जानकारी है, आपके बिहार बोर्ड के दरक्षा किताब के अनुसार वो मैं आपके बीच रख रहा हूं कि कमर जहां, मोहतरमा कमर जहां साहिबा थी, इनकी तालीम टोटल पीएचडी तक थी, टोटल पीएचडी तक तालीम हासिल की थी। शायरी का शौक देखिए, कमर जहां, मोहतरमा कमर जहां साहिबा की शायरी का शौक का क्या आलम था। इनको शायरी करने का, शेर व शायरी लिखने का और शेर व शायरी करने का शौक जमाने तालिबे इल्मी से था, पढ़ने के जमाने से था। इनको शेर व शायरी से दिलचस्पी थी, और इतनी दिलचस्पी थी कि पढ़ने के जमाने में ही शेर व शायरी लिखना शुरू कर दिया था। नाजरीन, यहीं तक बस नहीं है, पढ़ने के जमाने में ही इनकी एक सबसे पहली शेर व शायरी भी करती थी और कहानी भी लिखती थी। इनकी जो सबसे पहली कहानी है, उस कहानी का नाम है साथियों जुनूने वफा। हाँ साथियों, इनकी पहली कहानी का नाम है जुनूने वफा। और ये जुनूने वफा जो कहानी इनकी पहली है, ये कहां छपी, लोगों को कैसे पता लगा। तो नाजरीन, बताया जाता है इनकी जो पहली कहानी है जिसका नाम जुनूने वफा है, वो माहनामा सुबह 9 पटना से शाये हुआ था। उसी माहनामा का नाम सुबह 9 था। इस माहनामा में जुनूने वफा नाम की पहली कहानी कमर जहां की छपी थी। और ये जो माहनामा छपा था, जिसमें ये कहानी छपी थी जुनूने वफा, वो साल क्या था, 1966, 1966 में इनकी पहली कहानी आती है। नाजरीन, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है और इसे नोट करते चलना है। नाजरीन, और आगे देखते हैं। अब ये तालीम हासिल कर ली पीएचडी तक, इन्होंने कहानी लिख दिया, जो कहानी बहुत पॉपुलर हुआ, जिसका नाम जुनूने वफा था। अब इन्होंने पढ़ाने का स्टार्ट कहां से किया था। इन्होंने पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद पढ़ाने का काम कहां से किया था। तो साथियों, बताया जाता है इनकी तदरीसी कैरियर जो है ना, सुंदरवती महिला कॉलेज जो भागलपुर में स्थित है, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर में स्थित है, यहीं से इन्होंने अपनी तदरीसी कैरियर यानी टीचिंग पीरियड का काम शुरू किया था। पढ़ाने का काम सुंदरवती महिला कॉलेज से शुरू किया था। नाजरीन, ये इतनी जहानत वाली थी, इतनी ज़हीन थी, इतना हाईली माइंडेड थी, इन्होंने बहुत सारी अफसाने की किताब लिखी है। देखते हैं कमर जहां की तसानीफ, मतलब कमर जहां के जरिए लिखी गई किताबें, कमर जहां के जरिए लिखी गई किताबें। नंबर 1, चारागर। पहली कहानी का नाम, इनके द्वारा जो लिखी गई किताबों का मजमुआ, कहानियों का मजमुआ, उस किताब, पहली किताब का नाम चारागर, जो 1983 में, 1983 में शाये हुआ। और दूसरी किताब का नाम है अजनबी चेहरे। साथियों ध्यान रहे, अजनबी चेहरे, जो 1991 में शाये हुआ, 1991 में लोगों के सामने आया, मंजरे आम पर आया, शाये हुआ। दूसरी इनकी एक और किताब है जिसका नाम है यादनगर, अफसाने की किताब है, नाम है यादनगर, जो
अभी ज़ेरे इशाअत है, अभी पब्लिश हुआ नहीं है, लेकिन ये इन्हीं की लिखी हुई किताब है, कमर जहां की लिखी हुई किताब है साथियों। इन्होंने और भी बहुत सारे काम किया। अब्दुल्ला मशकी पूरी की तहकीको तदवीने कलाम नाम से किताब लिखा। साथ ही अख्तर शिरानी की रूमानी शायरी नाम से एक किताब लिखा। इनकी शायरी को जमा किया और उस किताब का नाम रखा गया मेयार। अख्तर शिरानी की जो रोमानी शायरी थी उसको जमा किया और किताब का नाम रखा मेयार। और ये कमर जहां की ही लिखी हुई किताब है, जिसमें अख्तर शिरानी की रूमानी और जिनसी शायरी है। साथ ही साथ ये कमर जहां साहिबा ये तनकीद निगार भी थी। बहुत अच्छी तनकीदी मजामीन इनके हैं, भरे पड़े हैं। आप जितने देख लें, जितना आप देखना चाहे, कमर जहां की बेशुमार तनकीदी मजामीन है। और उन्हीं तनकीदी मजामीन में से तनकीदी किताबों का एक मजमुआ है, तनकीदी एक मजमुआ है जिसका नाम है हरफे आगही, जिसका नाम है साथियों हरफे आगही। तो ये है इन कमर जहां की शॉर्ट बायोडाटा जो मैंने आपके सामने रखा। अब आइए देखते हैं इन्होंने जो कहानी लिखा उस कहानी का नाम रखा कटी हुई शाख। नाजरीन, तो हम कटी हुई शाख पे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं कि कटी हुई शाख में आखिर क्या चीजें हैं, क्या बात है। कटी हुई शाख में हमें क्या बताया जा रहा है, हमें उस कहानी को सुन करके क्या मैसेज मिलता है, हमें ये आज जानना है आज के इस वीडियो में। नाज़रीन, तो बने रहिए और सुनिए। कटी हुई शाख, क्योंकि आपको इस उन्वान से ही ऐसा लग रहा है, कटना तो आप जान रहे हैं, किसी भी चीज से कट जाना। कटी हुई यानी जो किसी चीज से कट गया हो। शाख, दरख्त के दाढ़ को शाख बोलते हैं। नाजरीन, तो कटी हुई शाख यानी कटी हुई दाढ़। इस उन्वान से कहानी का संबंध कितना तगड़ा है, आइए मैं आपके बीच रखूं। एक नौजवान है जो अपने समाज और समाज के संस्कृति के बीच जिंदगी गुजार रहा होता है। अपने गांव, अपने समाज के जो रस्म रिवाज है, तहजीब व सकाफत है, उसके अंदर में रह करके अपनी जिंदगी को गुजार रहा होता है। एक मर्तबा की बात है, उसका दोस्त एक खलीजी इलाके में काम कर रहा था। वहां से उसे ये खबर करता है कि दोस्त, इतने पढ़ लिख करके तुम उस गांव में क्या कर रहे हो? अगर तुझे काबिल बनना है और ज्यादा काबिल बनना है, पैसे कमाना है, अमीर बनना है, तो वहां चप्पल तोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम इस शहरी इलाके में आओ जहां तेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी, तुम जो चाहोगे वो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। दुनिया की शोहरत तुझे मिलेगी, दुनिया की दौलत तुझे मिल जाएगी। दोस्त के बहकावे में आता है और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके और अपने पूरे समाज की मोहब्बत को ठुकरा करके वो अपने लिए एक नई दुनिया बसाने के लिए उस दोस्त के कहे हुए पे चला जाता है। कहानी में कुछ इस तरह दर्शाया गया है कि जिस वक्त वो अपने दोस्त के पास शहरी इलाका जाने के लिए वो एयरपोर्ट पे जाता है, तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती है। वो ऐसा इमेजिन करता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके पांव जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि उसका पांव आसमानों पे पड़ रहा है, उसके अंदर पर आ गए हो जिससे वो उड़ रहा हो। तो ये खुशी की इंतहा होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिसने शहर को न देखा हो और उसे शहर देखने का अचानक मौका मिल जाए, उसकी खुशी का आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या ख्वाहिशें अंगड़ाई ले रही होगी। बिल आखिर वो अपने दोस्त के पास जाने के लिए हवाई जहाज के अंदर बैठ जाता है। वहां तो एक और दिलचस्प मामला पेश ये आता है नाजरीन कि जब वो हवाई जहाज में बैठा होता है
तो एयर होस्टेस उसके पास प्याली में बहुत सारी चीजें, जो भी फैसिलिटी हवाई जहाज के अंदर मिलती है, वो तश्तरी में सजाए हुए जब उसके पास आती है, मुस्कुराती है, तो वो अपने आप में सोचने ये लगता है कि ये शायद सिर्फ मेरे लिए है। हवाई जहाज के अंदर ये फैसिलिटी सिर्फ मुझे मिल रही है, लेकिन उसका ये सपना चंद ही लम्हों के बाद टूट जाता है जब उसी शख्स के बगल में एक बूढ़ा शख्स बैठा होता है। वो एयर होस्टेस उसके साथ भी वैसा ही सलूक करती है जैसा कि इसके साथ किया था। अब इसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। ये समझ जाता है कि ये सारे लोगों के लिए है, मेरे लिए पर्सनल नहीं है। बिल आखिर वो अपने शहर से हवाई जहाज के जरिए दोस्त के पास पहुंचता है। उस दोस्त का नाम असद है। उस दोस्त का नाम असद है। जब वहां पहुंचता है तो वहां के लोगों के रहन सहन, वहां के लोगों के चलने फिरने, उठने बैठने और वहां की आबो हया को देखता है तो उसे ये महसूस होता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे अपने दोस्तों के सपोर्ट से वो फिर रहने लगता है, उसका दिल लग जाता है। वो एक मर्तबा दोस्त को शिकायत करता है, दोस्त मामला क्या है, यहाँ के लोग रोबोट की तरह काम करते हैं, किसी से कोई हमदर्दी नहीं, किसी से कोई हालचाल नहीं, सब अपने आप में बिजी है, कोई किसी का हाल पूछने वाला नहीं है। दोस्त समझाता है, हाँ दोस्त, जो अब तक तुम कुएं के मेढक थे, अब तुमने दुनिया को देखा है, ये दुनिया ऐसे ही है, हर कोई अपने अपने फायदे के लिए जीता है, तुम भी कुछ दिनों के बाद समझ जाओगे। होता भी कुछ ऐसा ही है कि दोस्त के कहने से वो दिल लगाने की कोशिश करता है। अब उसका दिल लग जाता है, बेशुमार मेहनतें करता है, मेहनत करने के बाद वो आलीशान बंगला बनाता है, सारी ऐशो आराम की चीजों को इकट्ठा कर लेता है। कुछ साल गुजर जाने के बाद जब वो अपने घर आता है तो वही उसकी बूढ़ी माँ जिसको वो छोड़ करके आया था, वो बीमार थी, इसके वालिद साहब भी बीमार थे। अब वो वालिद साहब जा चुके थे, माँ कमजोर थी। जब वो अपने दरवाजे पे पहुंचा, घर पहुंचा, तो आंगन में वही आम और शरीफा के दरख्त, बरगद और शरीफे के दरख्त देखने को मिले। लेकिन लोगों की सोच और लोगों के रवैया इसको ऐसा लगा कि लोग मेरे साथ दिखावा कर रहे हैं, ये सब ढकोसला है। वो उसी वक्त अपने समाज और अपने समाज की तहजीब से कटने की कोशिश करता है। बिल आखिर वो अपने समाज के रस्मों रिवाज से कट जाता है। तो समाज जो एक पेड़ था, उस पेड़ का ये एक शाख था। ये शख्स अपने समाज से कटा, गोया के अपने समाज जैसे पेड़ से ये शाख कट गया, जिसकी वजह से इस कहानी का नाम पड़ गया कटी हुई शाख। वो लड़का अपने समाज से कट करके अपनी जिंदगी को अलग कर लिया, इसलिए इस कहानी का उन्वान कटी हुई शाख पड़ी। और ये सब क्यों हुआ? तो जमाने की तरक्की, साइंसी इजादात की तरक्की ने उस नौजवान के दिलो दिमाग को अपने गांव की संस्कृति से काट करके रख दिया साथियों। तो ये पूरी आपकी जो कहानी कटी हुई शाख है, इसका ये खुलासा था जो मैंने आपके बीच रखा। अब आइए आगे क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। हमारे सामने ये आपकी बिहार बोर्ड की दरक्षा उर्दू है और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम कटी हुई शाख है। आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। नाजरीन, देख लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर में हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। आइए आपके सामने जो कटी हुई शाख के राइटर मुसन्निफ कमर जहां है, इनके ताल्लुक से आपको कुछ सवाल दिए जा रहे हैं, आपको सॉल्व करने हैं। पहला सवाल मुख्तसर तरीन से जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो सवाल है, कमर जहां की पैदाइश कब हुई? कमर जहां की पैदाइश कब हुई? आपको बताया गया है साथियों, कमर जहां की पैदाइश 1951
या 52 में हुआ। दूसरा सवाल है, कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? तो कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। नाजरीन, तीसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबे बिहार के किस जिला से है? तो मैंने अभी आपको बताया कि कमर जहां साहिबा बिहार के समस्तीपुर जिला से कमर जहां साहिबा का ताल्लुक था। आइए चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल हो रहा है कि कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो कमर जहां का जो अफसाना हमारे बिहार बोर्ड के दरक्षा किताब के अंदर जो निसाब में शामिल है वो है कटी हुई शाख। वो है नाजरीन कटी हुई शाख। ये है हमारे चौथे सवाल का जवाब। और पांचवा सवाल है, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? तो साथियों, इसका जवाब हमें यहीं पे मिलेगा कि कमर जहां जो उस्ताद है सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर। कमर जहां सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के उस्ताद थी। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी के सवाल में जो 2 नंबर का है। पहला सवाल हो रहा है मुख्तसर सवालात से कि कमर जहां के हालाते जिंदगी पर 5 जुमले लिखे। तो कमर जहां के हालाते जिंदगी बोलते हैं जीवनी को, किसी भी इंसान की पैदाइश, मौत और उसके द्वारा किए गए काम को बताना, यही उसकी हालाते जिंदगी होती है। उसी को हिंदी में जीवनी बोलते हैं, उसी को अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, और उसी को इंसान के जिंदगी का खुलासा बोलते हैं। इंसान की जिंदगी का जीवनी यानी सवानह हयात बोला जाता है। तो कमर जहां की हालाते जिंदगी आप यहां से शुरू कर लें और यहां से ये पूरा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इस पूरे को लिख देंगे, तो ये कमर जहां साहिबा की टोटल हालाते जिंदगी बन जाएगी। दूसरा सवाल है कि कमर जहां की तसानीफ की फहरिस्त मौजू के एतबार से बनाइए। नाजरीन देखे, दूसरा सवाल हो रहा है कि कमर जहां ने जितनी किताबें लिखी है, कितने अफसाने लिखे, कितने तनकीदी मजामीन लिखे, क्या क्या लिखी, शेर व शायरी की क्या लिखी, वो सब कुछ मजमून के एतबार से। तो इनके द्वारा लिखी हुई किताब तीन अफसाने की किताब है, यादनगर, चारागर, अजनबी चेहरे और अब्दुल्ला मशकीपुरी की तहकीक व तदवीने कलाम। उसके बाद अख्तर शिरानी की रूमानी शायरी मेयार और तनकीदी मजमुआ में हरफे आगही। तो ये है आपके दूसरे सवाल का जवाब जो आपको यहीं पे मिलेंगे। तीसरा सवाल ये हो रहा है कि कमर जहां की तालीम व तदरीस के बारे में मुख्तसरन बयान कीजिए। उन्होंने इंटर करने के बाद बीए किया, एमए किया, पीएचडी की डिग्री हासिल की, तो उनकी जो पढ़ाई का मामला है उसको बता देना, ये आपके तीसरे सवाल का जवाब हो जाएगा। नाजरीन, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। एक चौथा सवाल आ रहा है कि उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम लिखे। नाजरीन, मैंने पहले ही कहा था, जिस वक्त मैं आपको मुख्तसर अफसाना पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने कहा था आपको कि आपको कहीं ना कहीं से बिहार बोर्ड के दरक्षा बुक से कहीं ना कहीं ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि किसी 5 अफसाना निगार या 7 अफसाना निगारों के नाम लिखे। तो यहां पे जगह कम पड़ रही है, उसका मैं यहां लिख रहा हूं। नाजरीन, आप गौर करेंगे। नंबर 1 मुंशी प्रेमचंद,
मुंशी प्रेम चंद, ये पहला अफसाना निगार हुआ। दूसरा राजिंदर सिंह बेदी, तीसरा है सुहेल अजीमाबादी, सुहेल अजीमाबादी। चौथा है नाजरीन सआदत हसन मिंटू। पांचवा है नाजरीन इस्मत चुगताई। ये है आपके मुख्तसर सवालात के जवाबात। चैप्टर के ताल्लुक से जितने सवाल थे मैंने आपके बीच रख दिया। चैप्टर जो कटी हुई शाख कहानी है इसका सारांश आपके बीच रखा। इस चैप्टर के जो राइटर है कमर जहां, मैंने इनकी पूरी जीवनी को आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। फिर भी अगर इसके पढ़ने में कहीं पे आपको किसी तरह की दिक्कत महसूस हो तो आपका ये भाई शराफत हुसैन कादरी और अलीमी एकेडमी 92 चैनल आपके लिए हमेशा इसका दरवाजा खुला है। जब भी कोई सवाल हो, जब भी कोई दिक्कत हो, बिला झिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। आपकी खिदमत के लिए हमेशा आपका भाई शराफत हुसैन कादरी आपके लिए तैयार है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।